में बता चुकी हूँ भाषा किसे कहते हैं। एक बार ना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। आपको पढ़ना कितना है? 2 रूप पढ़ना है। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा क्या है आपका सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप, भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप। भाषा के रूप निम्नलिखित भाषा के 3 रूप होते हैं। देखिए, भाषा के रूप, भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है मौखिक। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित। तीसरा क्या है? सांकेतिक। तीसरा क्या है? सांकेतिक। ठीक है। अब मौखिक, मौखिक किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना मौखिक रूप कहलाता है। अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, हम 15 अगस्त को भाषण देते हैं, ये हमारा क्या हो गया? मौखिक रूप। जैसे हम आपको बोलकर पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया? मौखिक रूप। समझ में आया? अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना, अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना मौखिक रूप कहलाता है। दूसरे तक पहुंचाना मौखिक रूप कहलाता है। पहुंचाना मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। मौखिक, अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना, अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, जैसे हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को क्या करते हैं? भाषण देते हैं, वो क्या हो गया? मौखिक रूप। ठीक है। लिखित, लिखित रूप क्या है? लिखित रूप होता है अपने विचारों को हम लिखकर दूसरे तक पहुंचाना लिखित रूप कहलाता है। अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? लिखित रूप। दूसरे तक पहुंचाना लिखित रूप कहलाता है। पहुंचाना लिखित रूप कहलाता है।
से एक बार देख लीजिए। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप है? भाषा के निम्नलिखित 3 रूप है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? सिर्फ 2 रूप, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा वो होता है जिसे हम इशारों से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। मौखिक, मौखिक अपने मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा वो होती है अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना या हम बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारा मौखिक रूप हो गया। लिखित, लिखित अपने विचारों को लिखकर, अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, जैसे क्या हुआ? पत्र लिखना, पत्र लिखना, किताब लिखना, किताब लिखना, ये क्या है? लिखित रूप है। क्या है? लिखित रूप। और मौखिक रूप क्या है? जैसे भाषण देना, भाषण देना, ये क्या है? मौखिक रूप है। ठीक है। सांकेतिक रूप वो है जिसे हम संकेतों के द्वारा, इसको आपको केवल समझना बस है, लिखना नहीं है। सांकेतिक भाषा वो है जिसे हम इशारों से, संकेतों से दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा गूंगे व्यक्ति जो होते हैं, तो गूंगे व्यक्ति आपको भूख लगी रहती है तो अपने आपको कैसे बोल तो पाते नहीं है, पर वो ऐसे इशारे से बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, तो वो लोग समझ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। पर आपको लिखना सिर्फ क्या है? आपको समझना 2 है, मौखिक और लिखित। ठीक है। भाषा ये हो गया आपके भाषा के रूप। ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पर हिंदी को बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। कौन सा? राष्ट्रभाषा का। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है। कौन सी भाषा? हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। ये आपकी समझ में आ गया कि भाषा के रूप। एक बार फिर से देख लीजिए। भाषा के रूप, भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। पर आपको पढ़ना कितना है? सिर्फ 2, मौखिक और लिखित। मौखिक वो होते हैं अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना। लिखित अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना, लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना और किताबें लिखना। ठीक है। हमारे देश में हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान सभा में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर, हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर को हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर 1959 को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।
के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वीकार किया गया है। इसलिए स्वीकार किया गया, इसलिए 14 सितंबर को, इसलिए 14 सितंबर को पूरे देश में, 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर 1959 को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा बोली के बारे में समझ लीजिए। बोली किसे कहते हैं? आपको ये भाषा समझ में आ गया? बोली, बोली 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 किसे कहते हैं? अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए परस्पर की गई बातचीत को हम बोली कहते हैं। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए परस्पर की गई बातचीत, जैसे आपस में हम लोग बातचीत जो करते हैं, परस्पर की गई बातचीत को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली को उपभाषा भी कहा जाता है। आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही बोली कहलाती है, जिसे उपभाषा भी कहा जाता है। बोली और भाषा में इतना अंतर है कि भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध होती है, पर बोली में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं होती है। बोली अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए परस्पर की गई बातचीत को बोली कहते हैं। बातचीत को बोली कहते हैं। ठीक है, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए परस्पर की गई बातचीत को बोली कहते हैं। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही बोली कहलाती है। इसे उपभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा भी कहते हैं। भाषा का बिगड़ा रूप बोली कहलाती है।
भाषा का बिगड़ा रूप बोली कहलाती है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। ठीक है, भाषा का बिगड़ा रूप भाषा का बिगड़ा रूप बोली कहलाती है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। भाषा और बोली में इतना अंतर है कि भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध होती है, पर बोली में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं होती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोली होती है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। बिहार में बिहारी, कहीं पे ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब अगले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी लिपि और व्याकरण। क्या? लिपि और व्याकरण।